महाभारत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव, कर्तव्य और धर्म के गूढ़ रहस्यों की गाथा है। आज का संवाद कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रथम दिवस की उस निर्णायक घड़ी को दर्शाता है जब कौरवों के सेनापति भीष्म और दुर्योधन के मध्य एक गहरी वैचारिक टकराहट उत्पन्न होती है। दुर्योधन, जो स्वयं के अधिकार और विजय को सुनिश्चित करना चाहता है, अपने सेनापति भीष्म पर शंका व्यक्त करता है। वहीं भीष्म अपने धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के प्रति अडिग रहते हैं। सुनिए भीष्म और दुर्योधन संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रथम दिवस। युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। रणभेरी बज चुकी है। दोनों पक्षों में सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र संभाल रहे हैं। कौरवों की सेना के मध्य रथ पर खड़े दुर्योधन अपनी दृष्टि से पूरे रणक्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। भीष्म पितामह अपनी दिव्य आभा से मंडित अपने रथ पर स्थित हैं। तभी दुर्योधन अपनी भ्रिकुटी चढ़ाते हुए भीष्म की ओर बढ़ते हैं और व्यंग भरे स्वर में कहते हैं, पितामह, क्या ये वही कुरुक्षेत्र है जिसके लिए आप महाशक्ति के स्वामी कहलाते हैं? क्या यह वही युद्ध है जिसमें आपकी अमोघ वीरता का प्रदर्शन होना चाहिए? किंतु मैं देख रहा हूं कि आपके हाथों में वो तीव्रता नहीं है जो रणभूमि में चाहिए। दुर्योधन, युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, मनोबल और धर्म से जीता जाता है। मैं कुरुवंश की मर्यादा का पालन कर रहा हूं। मेरे बाणों का प्रहार अभी आरंभ नहीं हुआ, किंतु जिस दिन होगा, संपूर्ण कुरुक्षेत्र उसकी गूंज से कांप उठेगा। हे पितामह, मेरे कानों को ये शब्द जचते नहीं। जब तक आपके बाण पांडवों के रक्त से ये भूमि लाल नहीं कर देते, तब तक आपकी प्रतिज्ञाएं और वचन केवल खोखले शब्द प्रतीत होते हैं। आप शत्रुओं पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर रहे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दुर्योधन, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं इस युद्ध में किसी से कम हूं? मेरे हाथों ने वर्षों तक समस्त आर्यावर्त के योद्धाओं को परास्त किया है, किंतु मैं अधर्म के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। मेरी तलवार किसी के मोह से नहीं, धर्म से चलती है। तो क्या पितामह, आप ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी ओर से युद्ध नहीं कर रहे? क्या आप पांडवों को बचाने के लिए रणभूमि में खड़े हैं? आपकी दृष्टि में क्या मैं और मेरा कुल अयोग्य है? दुर्योधन, यदि मैं चाहता तो आज ही अपने बाणों से इस युद्ध को समाप्त कर देता, किंतु मैं धर्म के पक्ष में हूं, अधर्म के नहीं। मैं हस्तिनापुर का प्रहरी हूं, तुम्हारे अहंकार का नहीं। ये रणभूमि मेरा न्याय देखेगी, मेरी निष्ठा देखेगी। तो आज मैं भी देखूंगा पितामह। यदि आपकी शक्ति वही है जिसके लिए आप विख्यात हैं, तो आज ही पांडवों को नष्ट करके दिखाइए। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आप हमारे सेनापति होते हुए भी हमारे हृदय से नहीं, पांडवों के हृदय से जुड़े हैं। तभी भीष्म क्रोध से अपने रथ से उतरते हैं। वे अपनी गदा को धरती पर रखते हैं और अपनी उंगली उठाकर दुर्योधन की ओर संकेत करते हैं। उनका स्वर वज्र के समान गूंजता है। दुर्योधन, तू मेरे समक्ष अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। मैंने जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा की है और आज भी मेरा कर्तव्य वही है, किंतु तूने अपने अहंकार और दुराग्रह से इस वंश को संकट में डाल दिया है। मैं युद्ध करूंगा, किंतु मेरा हृदय तेरे कार्यों से विचलित है। दुर्योधन पितामह, आपका ये विचलित हृदय हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। यदि आप पांडवों के प्रति मोह रखते हैं तो ये हमारी पराजय का कारण बनेगा। मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं,
क्या आप हमारे साथ हैं या हमारे विरुद्ध? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं दुर्योधन, मैं हस्तिनापुर के लिए युद्ध कर रहा हूं, तेरे अहंकार के लिए नहीं। आज मेरे बाणों से रक्त की नदियां बहेंगी और तू मेरी निष्ठा को रणभूमि में देखेगा। पितामह, आपकी वीरता और निष्ठा की चर्चा तो सभी करते हैं, किंतु आज आपके कर्मों में वो तेज नहीं दिखाई देता। क्या आप पांडवों के प्रति मोहवश हमें कमजोर करना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो मुझे अपनी सेना का सेनापति बदलने में कोई संकोच नहीं होगा। तू अभी बालक है दुर्योधन, और अहंकार के वशीभूत होकर मेरे समक्ष ऐसे वचन बोल रहा है। मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे मैं पूरा करूंगा। मैं पांडवों से युद्ध करूंगा, किंतु मेरा हृदय उनके प्रति द्वेष से नहीं, कर्तव्य से भरा है। तू समझता है कि तेरे अहंकार और दुराग्रह से ही यह युद्ध जीता जा सकता है, किंतु सत्य यह है कि तेरे कारण ही हस्तिनापुर का विनाश निश्चित हो रहा है। पितामह, आपका यह उपदेश अब मुझे व्यर्थ लगता है। यदि आप वास्तव में हमारे साथ हैं तो युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाइए, मेरे सामने नहीं। मैं आपकी वीरता का सम्मान करता हूं, किंतु आपका यह द्विधा भाव मुझे स्वीकार नहीं है। आप कौरवों की सेना के सेनापति हैं, याद रहे पितामह। तूने अपने कुटिल व्यवहार से पांडवों को अपना शत्रु बना लिया। तूने द्रौपदी का अपमान किया, धर्म का उल्लंघन किया, और अब युद्ध के मैदान में मुझे अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सुन ले दुर्योधन, आज मैं युद्ध करूंगा, किंतु विचलित हृदय से। पितामह, यदि आपका हृदय विचलित है तो आप सेनापति क्यों बने? मैंने आपको सेनापति इसलिए नहीं चुना कि आपकी वीरता और निष्ठा पांडवों के प्रति मोह रखते हुए हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाए। तो सुन दुर्योधन, आज मैं तुझे और समस्त संसार को दिखा दूंगा कि भीष्म की शक्ति क्या होती है। मैं जब तक जीवित हूं तब तक पांडवों की सेना को विजय का मार्ग नहीं मिलेगा। इतना कहकर भीष्म अपने रथ पर चढ़ते हैं और रणक्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। उनके बाणों की वर्षा से पांडवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दुर्योधन चुपचाप खड़ा यह दृश्य देखता है। उसके हृदय में भय और गर्व दोनों की अनुभूति होती है। भीष्म के बाण बिजली की गति से पांडवों की ओर बढ़ रहे हैं। उनका प्रत्येक तीर एक अजेय वज्र के समान शत्रु की सेना पर गिरता है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण के साथ खड़े इस दृश्य को देखते हैं। माधव, पितामह की शक्ति अप्रतिम है। उनके बाणों से हमारी सेना विचलित हो रही है। क्या इस युद्ध में हमारी विजय संभव है? हे पार्थ, भीष्म केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म के प्रहरी हैं। जब तक वे जीवित हैं तब तक ये युद्ध कठिन होगा, किंतु इस महायुद्ध की परिणति धर्म की विजय में होगी। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।